जी, तो यहाँ पे देखें, ये क्लास एडमिन हेडर डॉट पी एच पी की बात हुई थी पिछली वीडियो में। यहाँ पे ये लिंक लगाया हुआ है, ठीक है ना, बूटस्ट्रैप का ऑनलाइन सी एस एस इस्तेमाल की गई है, ठीक है। नीचे फिर ये सी एस एस को कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये फिर एक सी एस एस के लिए लिंक लगाया हुआ है। और यहाँ पे नैव का टैब इस्तेमाल हुआ है। नैव मतलब नेविगेशन बार, ये जो टॉप पे लगी हुई है ये क्या है सारी, ये नेविगेशन बार है टॉप पे जो सारी लगी हुई है, ठीक है ना, हेडर के तौर पे। तो यहाँ पे उसके अंदर एक एंकर टैग लगाया गया है। क्यों लगाते हैं? लिंक लगाने के लिए, HTML का लिंक लगाने के लिए। तो ये एडमिन डैशबोर्ड, और एडमिन डैशबोर्ड को ये देखें आई से शो हो रहा है कि ये इटैलिक लिखा हुआ है, इटैलिक के लिए, और ये बी टैग बोल्ड करने के लिए, ठीक है। और इसकी स्टाइल जो है, फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 25 पिक्सल किया हुआ है, ठीक है ना। और ये लिंक लगाया हुआ है भाई, और ये लिंक यहाँ पे एम्प्टी छोड़ा हुआ, यानी कि कहीं पे भी नहीं जा रहा, ठीक है ना। ये वहीं पे उसी सेम पेज पे रहेगा एडमिन डैशबोर्ड पे ही। और यहाँ पे नीचे आके ये आपने ये पढ़ना है, ये जो काम का कोड है जस्ट आपने वही पढ़ना है। एक डिव लगाई हुई है, और वाइवा के दौरान भी जस्ट जो काम का कोड है जिसमें कोई काम हो रहा है, जो किसी काम को शो कर रहा है, उसी को पढ़ के सुनाना है। ये डिव है, और डिव के अंदर एक ये जो क्लास है ना, ये तो सी एस एस की क्लास है, ये आईडी भी सी एस एस की आईडी है। इसको ना पढ़ने की ज़रूरत है, ना बताने की ज़रूरत है, ना कोई पूछेगा आपसे। और ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, मतलब 1 2 3 नहीं साथ लिस्ट के साथ शो होगा, विदाउट ऑर्डर अनऑर्डर्ड लिस्ट शो होगी आपको। और उसमें एक लिस्ट लगाई है, ठीक है ना, लिस्ट आइटम का टैग है ये। और लिस्ट आइटम के अंदर एंकर टैग लगा के, यानी कि लिंक किया गया है भाई, लिंक लगाने के लिए। तो वो व्यू मैनेजर सबसे पहले आपको शो होगा, और जब व्यू मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो ये एडमिन के फोल्डर के अंदर व्यू मैनेजर डॉट पी एच पी के फाइल पे चला जाएगा, ठीक है ना। इस क्लास को, इसको क्लास भी को बोल सकते हैं, पेज भी बोल सकते हैं, फाइल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये चला जाएगा। जैसे मैं भी आपको करके दिखाता हूँ कि व्यू मैनेजर पे क्लिक करता हूँ तो देखें एडमिन के फोल्डर के अंदर व्यू मैनेजर डॉट पी एच पी की क्लास पे ये चला गया है। तो व्यू मैनेजर डॉट पी एच पी, इसी तरह व्यू कैशियर, तो ये एडमिन के अंदर व्यू कैशियर डॉट पी एच पी के पेज पे मूव हो जाएगा। ये सारे लिस्ट आइटम्स यूज़ की हुई हैं, और ये जो आउटपुट हमें वहाँ पे लिस्ट के ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये सारा कुछ वो है, व्यू कस्टमर बिल, व्यू बैलेंस अमाउंट। और ये इनके लिंक लगाए गए हैं एच रेफ से, एंकर टैग से, कि ये फ़लाँ फोल्डर के अंदर फ़लाँ क्लास पे जो है उसकी आउटपुट दिखाए, ठीक है ना। तो ये सबसे एंड पे एक लिस्ट में ये लॉग आउट, यानी कि ये इंडेक्स डॉट पी एच पी पे हमें लेके चला जाएगा। ये इसलिए ये लॉग आउट लिंक के थ्रू यहाँ पे शो किया गया। तो ये सारा हेडर जो है हमारा हुआ क्लियर। अभी हम कैशियर लॉगिन, कैशियर लॉगिन, पहले एडमिन लॉगिन को पढ़ा, अब हम कैशियर लॉगिन। तो कैशियर लॉगिन में भाई इन कनेक्शन उसी तरह डाटाबेस का इंक्लूड करवाया, डाटाबेस के साथ कनेक्शन करने के लिए। और यहाँ पे एक कंडीशन लगाई है, डॉलर पोस्ट सबमिट, ये जो हमारा बटन होता है ना लॉगिन का, साइन इन का, साइन अप का, ये उसकी वैल्यू सेट की होती है कि ये वैल्यू जो है ये ब्राउज़र पे, गूगल क्रोम पे, वहाँ पे जो स्पेस बनी हुई है लॉगिन करने के लिए, टेक्स्ट बॉक्सेस, वहाँ पे ये इंटर की जाए। और ये वैल्यू जो है ये असाइन की गई है यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स को, जो कि ईमेल और पासवर्ड है। और सिलेक्ट की क्यूरी लगाई गई है कि कैशियर, डाटाबेस के अंदर कैशियर का टेबल है, सिलेक्ट स्टार फ्राम कैशियर, मतलब फ्राम के बाद डाटाबेस के टेबल का नाम होता है। तो जिधर आईडी और पासवर्ड दोनों अगर मैच करते हैं तो ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, और अगर एग्जीक्यूट हो के नंबर ऑफ रोज़ जो हैं वो ग्रेटर दैन 0 आ जाते हैं तो ये मैसेज अपीयर होगा स्क्रीन पे, पॉपअप विंडो, और ओके पे हम क्लिक करेंगे तो कैशियर के फोल्डर के अंदर व्यू प्रोफाइल डॉट पी एच पी के पेज पे हम मूव हो जाएंगे। अगर ये मैच नहीं होता तो इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड का हमें मैसेज अपीयर होगा। तो इसको नीचे नीचे मैं पढ़ाता हूँ। यहाँ पे HTML के कोड किया गया है, ठीक है। HTML5 के लिए डॉक टाइप HTML, और इंग्लिश लैंग्वेज UTF-8 करेक्टर सेट इस्तेमाल किया गया है। और ये सारा नीचे जो min डॉट सी एस एस है, ये बूटस्ट्रैप या CSS की फाइल्स हैं। min डॉट JS वाली जो हैं ये वाली जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल्स हैं, ठीक है ना। तो
तो ये जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप इसको डायनेमिक पेजेस को थोड़ा ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, इन पेजेस को खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल, स्टाइल करने के लिए इस्तेमाल किया गया, डायनेमिक करने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पे बॉडी के अंदर असल कोड होता है हमारा, इंक्लूड हेडर के फोल्डर के अंदर हेडर डॉट PHP की फ़ाइल, जैसे पहले भी मैंने तारुफ करवाया। तो यहाँ पे H2 का टैग है और कैशियर लॉगिन, ये हेडिंग 2 में हमें लिखा हुआ नज़र आएगा इस क्लास पे। और यहाँ पे नीचे एक फॉर्म बनाया गया, सिंपली क्या किया गया, एक फॉर्म बनाया गया, उसमें मेथड जो है वो पोस्ट रखा है। और इनपुट का एक डिव सेंटर का टैग इस्तेमाल किया गया कि ये जो फॉर्म बना है वो हमें सेंटर में मिले। और डिव, हर कोड डिव के अंदर करते हैं, ठीक है। तो डिव के अंदर इनपुट में टाइप हमने ईमेल रखी है, मतलब ईमेल लिखी जाए, ठीक है। ये नेम ईमेल ये ऐसे ही होता है, लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये प्लेस होल्डर, ये ईमेल लिखा हुआ उस पर हमें नज़र आएगा अंदर। और ये क्लास है CSS की, ठीक है ना, ये क्लास जिधर भी है ये CSS की क्लास है, इसको खूबसूरत बनाने के लिए, स्टाइल करने के लिए दी गई। और रिक्वायर्ड कीवर्ड इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ पे डाटा एंटर करना ज़रूरी है। तो ये हम कैशियर लॉगिन की क्लास पढ़ रहे थे, कैशियर लॉगिन पे जाके देखते हैं भाई। कैशियर लॉगिन, ये देखें भाई, ये कैशियर लॉगिन और ये वाली क्लास हम पढ़ रहे थे, ये वो ईमेल और ये पासवर्ड और ये नीचे एक इनपुट का टैग लगा के एक बटन बनाया गया, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये इनपुट का टैग और टाइप सबमिट दी हुई है, ये सबमिट का मतलब ये बटन बन गया। और उसके ऊपर जो वैल्यू लॉगिन हमें मिल रही है ना, वो वैल्यू ये है। इसको अगर हम चेंज करते हैं तो जो भी कहीं लिखेंगे वो वहाँ पर बटन के ऊपर लिखी हुई हमें नज़र आएगी। और ये क्लास जो है ये BTN सक्सेस है, ये इसको बटन को खूबसूरत बना रही है, कलर वगैरह जो भी सब कुछ ये दे रही है, ठीक है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट हमने इंटरनेट से ऑनलाइन एक्सेस की हुई है फ़ाइल, यानी कि CSS खुद से नहीं इसके अंदर लिखी हुई, ताकि आप लोगों का वाइवा आसान करवाया जा सके, जितना बर्डन कम किया जाता है उतना कम किया जा सके। तो यहाँ पे एक और क्लास हम पढ़ लेते हैं index.php की। तो index.php में HTML का कोड है, सिंपली करैक्टर सेट, मेटा व्यू पोर्ट और ये टाइटल, और ये CSS का लिंक लगाया हुआ है। और ये बॉडी के अंदर थोड़ा स्टाइल करके बैकग्राउंड जो है उसको थोड़ा स्टाइल किया गया है। और यहाँ पे नीचे हमने किया क्या भाई, यहाँ पे रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम को दिखाया गया है, ठीक है। रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये जब भी प्रोजेक्ट चलता है तो आपका ये इंडेक्स पेज, यानी कि सबसे पहला पेज जो है रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे क्लिक किया तो ये देखिए ये इंडेक्स पेज